Hello everyone, today we will solve remaining question of exercise 5.4। फर्स्ट टाइप हमने की थी, उसमें 1 2 3 था। अब सेकंड टाइप करेंगे जिसमें आपके पास पावर की फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। 4th, 5th, 6th एंड 7, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसको आज हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो उसकी हमने आपके पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो क्वेश्चन 4 आपके पास है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन है आप देखें, इसमें जो आपके पास 2 है, ये आपके पास इसकी जो पावर है इसमें जो है 2x+1 है, यानी 2x है और साथ में क्या हो रहा है 1 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे बेस के साथ, यानी 2x मल्टीप्लाई 2 1, यानी इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया, सेपरेट कर लिया। पावर जो अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते, तो इधर पावर्स ऐड है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आया है, ठीक है। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन आता है। और नेक्स्ट जो है वो सिंपल एज इट इज़ ही है, वो हमने उसको ऐसे ही लिख लिया। अब आपने यहाँ पे नोट करना है कि जो चीज़ आपके पास है वो है 2x और आपके पास यहाँ पे क्या है 2x, यानी अगर मैं इसको सपोज करती हूँ किसी भी नंबर के, यानी 2x मैंने सपोज कर लिया है y के, ठीक है। और अगर मैं इसका स्केयर लेती हूँ तो स्केयर हो जाएगा 2x और y²। इस तरह से ये जो है मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने सोचना होता है क्वेश्चन में हमने बेसिकली करना क्या है। जो सिंपल है हम वो 2x लेंगे। लेट हमने सपोज कर लिया 2x = y। अब आपने क्या करना है, 2x में स्केयर अप्लाई कर देना है बोथ साइड पर, तो डैट बिकम 2x ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, विच इज़ इक्वल टू y²। अब हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई है जिसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। तो दीज आर 2 वैल्यूज़ ऑफ y एंड y² एंड वी सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो यहाँ पे एक और स्टेप कर लें, चलें अभी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है स्टेप चलें इधर कर लें, इधर ही साइड, इसके नीचे आप ये स्टेप करेंगे, ठीक है, इसके नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है पावर, ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डैट बिकम 8। बाकी चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, 2x - 9 2x+1 = 0। फिर आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। अब इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएं, तो डैट बिकम 8 और इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा जो हमने अभी किया है, -9 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, y+1 = 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो फैक्टर्स इसके बना लें आप, जो कि हमें इजीली बनाने आता है। 8 1 8, तो इसका फैक्टर्स क्या बनेगा, 8y² -8 और -1 बनेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। -8y -y+1 = 0। अब इसमें क्या कॉमन आ गया, 8y। वैसे सिंपल, अब बस यहाँ से थोड़ा सा हमने काम करना है, बाकी सेम एज टी सी है, फैक्टर्स बनाना फिर वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो डैट बिकम 1 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, y -1 = 0। y -1 1 टाइम लिख लेंगे और 8y -1 = 0। अब इसको सेपरेटली हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई है, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी, ठीक है। तो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमने वही नेक्स्ट काम की जिसको हमने y के सपोज किया था, हम उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2x। तो यहाँ पे लिखें पुट
y इज़ इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने हमारा पर्पज़ क्या होता है, और यहाँ पे भी चले मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, तो डैट बिकम 2x इज़ इक्वल टू 1/8। जब भी इस तरह से पावर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, यानी यहाँ पे क्या है 2 है, बेस और पावर की फॉर्म, तो आपका फर्स्ट पर्पज़ ये है कि आपकी बेस में दूसरी साइड भी वही नंबर आए जो इधर है, यानी जो 2 है। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ तो मैं इसको पावर की फॉर्म में इजीली आसानी से लिख सकती हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसको देख लें। 2x ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, यानी 2 टाइम 3 विल बी 8। तो यहाँ पे मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा यही पर्पज़ होता है, जो बेस में हमने क्या लेकर आना है 2। अब ये बेस में 2 आ गया, पावर्स को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उसके इक्वल रखना है ना हमने, तो डैट भी कम, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी 2 2, अगर 2 2 बेस के इक्वल है तो पावर किसके इक्वल होगी, पावर के। तो यहाँ पे आप लिख दें बाय कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे इसको, या आप कह दें बाय कंपेयरिंग, आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना ये, तो आप इसको बोल दें कि बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स, तो वी गेट, अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली है, x इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल टू -3। इधर इसी तरह भी हम ऐसे ही करेंगे। अब आपको पता है यहाँ 1 की तो कोई पावर बनेगी नहीं जिसमें हम 2 ले आए, तो अगर आपको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ 2x इज़ इक्वल टू 2 पावर 0। जिस भी नंबर की पावर होगी वो 0 जो है वो 1 के इक्वल आएगी यहाँ, यानी मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर वहाँ 1 आ जाए, तो अगर यहाँ पे 3 होता तो आप 3 रेज़ टू पावर 0 करते फिर भी 1 आएगा, 4 होता तो 4 रेज़ टू पावर 0 कर दे 1 आएगा। तो 0 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल आता है, इसलिए मैंने बेस को देखते हुए यहाँ 0 की पावर जो 2 की पावर 0 ले ली, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो 2 है। तो अगेन बाय कंपेयरिंग यही लाइन हम लिखेंगे, क्योंकि बेस के इक्वल आ गई है, तो इट्स मीन एक्सपोनेंट्स भी जो है, पावर भी हैं, वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इन दिस वे x इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू भी हमने जो है वो क्या कर ली है, वो हमने फाइंड कर लिया। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, सोल्यूशन सेट आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ पे लिखने सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 0 एंड -3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बाकी इसके जितने 4 पार्ट जो है सेम है, यानी 4 5 6 7, तो बाकी भी देख लेते हैं। इजी इसी वे में हमने करना है, इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप समझें कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखें, इसमें भी हमारे पास ये पावर जो है वो ऐड हो रही है, इसको हमने सेपरेट कर लेना है। 4 की पावर 1 4x, यहाँ पे 4 1 इंटू 4 -x इज़ इक्वल -10 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो पावर आपके पास नेगेटिव में हो ना, हमने उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, मस्ट है ये। ठीक है, और पॉजिटिव में करने के लिए ये आपके पास हम डिनोमिनेटर में, यानी नीचे चले जाएगा, मूव हो जाएगा, तो डेट बिकम 4, ये देखो 4, और ये अब ये नीचे जाएगा तो 4x बन गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 4x है और यहाँ पे भी 4x, ये दोनों सेम है, तो हमने इसको क्या कर लेना, सपोज कर लेना कि ये आपके पास एक y के इक्वल है, 4x इज इक्वल टू y। देन इक्वेशन 1 भी कम, अब इसमें हम y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 4x की वैल्यू क्या y है, और ये 4/y -10। अब हमने इसको सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास नीचे क्या है, y है। तो जब इस तरह की फॉर्म आ जाए, हम इस y का एलसीएम ले लेते हैं, तो y एक ही सिंगल y है तो इसका एलसीएम y ही आएगा। जब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y² बन जाएगा, इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कट हो जाएगा, पीछे क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। ठीक है, और इधर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 10y आ गया। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, यानी पहले y को लिखेंगे, तो मैंने y लिख लिया +4। अब इसकी सिंपल जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, यहाँ से हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, और आपको पता है जब 4 4
16 होता है तो हम 2 और 8 का पेयर ले लेंगे। अगर इन दोनों को ऐड किया तो -10 बना और मल्टीप्लाई किया तो 16 बना। तो इन दिस वे हम यहाँ से इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब लास्ट स्टेप क्या है, हम इस y की जगह जो है वो पुट कर देंगे। हमने क्या सपोज किया था, 4x सपोज किया था। तो यहाँ पे अब देखें बेस में आपके पास क्या है, आपके पास 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो हम इस तरह से हमने क्या लेकर आना है, बेस में 2 लेकर आना है। इसको अगर हम नोट करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2^2x, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 2। अब अगेन ये दोनों सेम हो गए हैं, यानी अगर बेस सेम है तो आपके पास पावर भी क्या है वो सेम आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है 2x है, इधर कोई पावर नहीं है। जिधर कोई पावर नहीं होती उधर 1 ऑलरेडी मौजूद होता है। तो अब अगर 2 2 के बाय कंपेयरिंग 2 2 बेस के इक्वल है तो पावर भी पावर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट। आप कंप्लीट जो है वो सेंटेंस लिखें। तो आपके पास देन वी बाय कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 2x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो इन दिस वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से जो है वो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी आपके पास, x इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4x है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x यानी 2^2 4 ही हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये 2 जो है इसको हम डिनोमिनेटर में हम इसको ऊपर मूव कर देंगे तो डैट बिकम नेगेटिव, यानी आपके पास क्या बन जाएगा, जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसके पास 1 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब ये 2 2 सेम है तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू -1। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट x इज़ इक्वल टू -1/2। तो ये आपके पास सेकेंड वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास क्या बना, आपके पास बन गया 1/2 एंड -1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो आपके पास हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इधर भी हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 3x वैसे ही है, ये 2 पावर की फॉर्म में है, माइनस हो रहा है तो इसको 3 कर लेंगे इंटू 3 - x -12 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि ये तो 3x ऐसे ही आ गया। अब ये क्या आ गया, 3 की पावर 3 मीन 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट बिकम 3399 327। 27 अब ये किस में है, नेगेटिव में है। मैंने बोला था इसको पॉजिटिव रखना है पावर को, तो ये पॉजिटिव के लिए ये क्या चल जाएगी, नीचे मूव हो जाएगी। तो डैट बिकम 3x -12 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट। तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट 3x इज इक्वल टू y। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। देन इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। ये कंप्लीट आपने लाइन लिखनी है। अब इसमें जब आप पुट करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा +27/y -12 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था इस y को ख़त्म करना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये एलसीएम आ रहा है इक्वेशन का, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी तो इधर मल्टीप्लाई होगा, y²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 27 और ये -12y आ गया। अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को और फैक्टर्स बना लेंगे जो कि आपको बनाने आते हैं, कैसे बनाने हैं। यहाँ पे 27 है तो 9 और 3 का पेयर बनेगा तो 27 आएगा और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 12। तो हमने यहाँ से इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 9 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब हमने y की वैल्यू 3x पुट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है 3 है, अब हमारा पर्पज़ है हम 9 को 3 की फॉर्म में लिखें। तो हम लिख सकते हैं 3x इज़ इक्वल टू 2 टाइम 3 विल बी 9। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अब बाय कंपेयरिंग 3 3 के बराबर आ गया, बाय कंपेयरिंग
ये आप कंप्लीट लिख लीजिएगा एक्सपोनेंट्स। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू देखें आप, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 3 के इक्वल है, और 3 जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है, पावर में 1 होता है। तो 3 के इक्वल है, तो जब कंपेयर करेंगे पावर के इक्वल हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बना, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस फॉर्म का, वो देख लेते हैं। इसमें देखिए मैंने सेपरेट कर लिया है। अब ये तो आपके पास 5 ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, 5 3 है। ये 5 2 टाइम कितना बन गया, 25। और यहाँ पे ये आपको पता है ये किस में है, नेगेटिव में है, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए। डेट बिकम 5 पावर 3x माइनस 126, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, हमने सपोज कर लेना है ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हमने सपोज कर लिया, लेट 5 3x इज इक्वल टू y। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, जब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हो जाएगा y, डैट बिकम 5y स्केयर। यहाँ पे देखें इस फॉर्म में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, 25 माइनस 126। अरेंज कर लेंगे तो ये आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 125, ठीक है। तो 125 को जब हम हमारे पास पेयर बनेगा 125 और -1 का। 125 में 1 ऐड करें तो -26 बनता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 125 ही बनता है। पेयर बनाया तो आपके पास ये फाइनल पेयर बना, जिनसे हमारी वैल्यू निकली y इज़ इक्वल टू 25। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इज़ इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो अब फाइनल स्टेप ये है कि हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 5 इज़ 3x इज़ इक्वल 25, इसकी पावर बेस में हमने 5 लेकर आना है, तो इजी है, आप 25 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग 5 के इक्वल आ गया, 3x इसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या, ऊपर यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाएगा -1 बाय कंपेयरिंग 5 के इक्वल और पावर के। 3x इज इक्वल, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, एक्सपोनेंट कंप्लीट लाइन। तो 3x इज इक्वल टू -1, फ्रॉम देयर वी गेट वैल्यू x इज़ इक्वल टू -1/3। तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, -1/3 एंड 2/3। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी इस पार्ट का हो गया है, इस एक्सरसाइज का, जो इस पार्ट से सिमिलर है। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो किस जो है वो पार्ट के हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।